तो आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है। यशवंत जी बंद तैयार करो। हैं, है ना? आज काफी दिनों के बाद यशवंत जी, तो यशवंत जी को भी नमस्कार। और शशांक जी, है ना, चमकते सितारे। और हैं ओम प्रकाश जी, सुमित श्रीवास्तव जी हैं। तो सुमित श्रीवास्तव जी हैं। आज बिल्कुल आज का बिल इन्हीं के ऊपर है। आज का पूरा जो क्या गढ़ किला है ना, आपका गढ़ किला छत्तीसगढ़िया, है ना? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो गढ़ किला से ऑर्डर किया जाएगा, है ना? कितना बढ़िया जगह है गढ़ किला। तो जरा कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज शानदार तरीके से आप तक पहुंच रही है और विजुअल्स आपकी तरफ बढ़िया पहुंच रही है, तो एक थम्स अप कर दीजिए। और मैं क्लियरली आपको जो है दिख पा रहा हूं और पीछे का स्क्रीन आपको दिख पा रहा है। तो फिर हम लोग ये सेशन शुरू करेंगे। आज का सेशन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के होनहार साथियों के लिए है, जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो काफ़ी अच्छे से तैयारी उनकी चल रही है, लेकिन अब जो सेशंस होंगे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के लिए इंटरनल सेशंस होंगे और सभी पहलुओं को इसमें कवर किया जाएगा और ज़्यादा तरीके से इंटरनल पे भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि अभी जो दूसरे बैंकों के तजुर्बा आए हैं उनमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही हैं उनमें हम जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के लिए कवर करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम अगर कहा जाए तो 90% बैंकों के एग्जाम हो चुके हैं। 90 क्या 95 मान लें, 95% बैंकों के एग्जाम हो गए हैं। एक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का बच्चा है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का बच्चा है, एक कर्नाटका ग्रामीण बैंक का बच्चा है। ऐसे कमी बैंकों के प्रमोशन एग्जाम अभी जो है बचे हुए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बचा हुआ है। बाकी मैक्सिमम जो प्रमोशन एग्जाम हो गए हैं। तो जब भी आप तैयारी करते हैं बैंक के प्रमोशन की, आईडीबीआई का भी बचा है, प्रसन्नता जी बता रहे हैं, प्रसन्ना जी, आईडीबीआई का भी बचा है। तो जब भी ऐसे प्रमोशन एग्जाम होते हैं तो अभी ट्रेंड बदलते रहते हैं। अभी का जो ट्रेंड है इसमें ज़्यादातर ये देखा जा रहा है, मैनेजमेंट हो या आईबीपीएस हो, वो इंटरनल सर्कुलर या मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपके एचआर पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, इंटरनल ऑडिट पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, आपके रिटेल लेंडिंग स्कीम्स, रिटेल डिपॉजिट स्कीम्स, आपके ट्रांजैक्शन बैंकिंग, आपके आईटी पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, रिटेल लेंडिंग पॉलिसी और बिजनेस फिगर से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी तक मैं जितनी सारी पॉलिसी गिनाए हैं वो 10। उसके अलावा कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी, सर्विस चार्ज पॉलिसी और जो मैनुअल्स हैं, नए नए अकाउंट्स ओपन करने के मैनुअल्स हैं और उनके डेविएशन हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसमें क्यों नहीं रहा है? और बस चल रहा है। ये चीज़ें जो हैं हमारे जानने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए आज आपको लिए चलता हूँ छत्तीसगढ़। कैसा रहेगा? शानदार रहेगा ना? तो छत्तीसगढ़ चलते हैं हम लोग। टार्च लाइट इसलिए रखे हैं कि रात का अंधेरा है। जंगल वंगल बहुत रहता है छत्तीसगढ़ में। तो हम लोग इसलिए रोशनी रखे हुए हैं और हमारे तमाम साथियों को भी अलर्ट कर दिया है कि रास्ता भटक गए तो जरा इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि ये सब छत्तीसगढ़िया यहाँ बैठे हैं। तो अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथी जुड़े हुए हैं उनको फिर से अभिनंदन, और जो दूसरे बैंक के साथी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का सफ़र यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से एक मोटा मोटा छत्तीसगढ़ का सफ़र वो कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये बात। वाह, ये हुई ना बात, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, है ना? सुमित भैया कहाँ है? सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, ये कोट है भैया वहाँ का। सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ पहुंच जाओगे तो ऐसा लगता है कि हम भी बढ़िया हो गए, है ना? मैं भी आ रहा हूँ छत्तीसगढ़ भी, है ना? 5 तारीख को पहुंच जाऊंगा छत्तीसगढ़। फिर एक दिन सब लोगों को इकट्ठा करूंगा, आइए सर, ऑलवेज वेलकम। एक जोरदार सेशन करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको जरा हिंट्स वगैरह दे दूंगा, कुछ टॉप 100 क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर दूंगा, है ना? तो आमने सामने पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है। तो सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो ये छत्तीसगढ़िया एकदम सब लोग बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं। भरत प्रताप सिंह जी, शशांक जी और सब लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को एक धान का कटोरा माना जाता है। छत्तीसगढ़ है वहाँ पर, और एक छोटा राज्य है लेकिन संपन्न राज्य है, संपन्न राज्य है। बिजली से संपन्न है, प्रकृति से संपन्न है, कोयला से संपन्न, हीरा है, सब
धान का कटोरा चाउर वाले बाबा बोलते हैं। चावल जो एक बार छत्तीसगढ़ का खा ले फिर मजा आ जाए। तो अभी जो है घर का चावल वहाँ पर खाते हैं हम लोग। कितना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी छत्तीसगढ़ का पैदा हुआ हूँ। मेरा जो जन्म है छत्तीसगढ़ से, तो ये इसलिए मेरे को बड़ा सौभाग्य लगता है। मेरा पढ़ाई लिखाई सब चीज़, मेरा जो जन्मभूमि कर्मभूमि सब चीज़ छत्तीसगढ़ी। और समझ लो कि तकरीबन 20 साल तक जब मैं वहाँ पर जॉब किया, मतलब पढ़ा लिखा वहाँ सब जगह टॉप किया। छत्तीसगढ़ में जो है मैं पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ में पढ़ा हूँ थ्रू आउट, टॉप ऑनर्स यूनिवर्सिटी में सब चीज़, गोल्ड मेडलिस्ट सब चीज़ लेके। उसके बाद जॉब भी किया छत्तीसगढ़ में, तो लगातार 18 साल छत्तीसगढ़ में काम किया। फिर उसके बाद जरा बाहर, छत्तीसगढ़ से बाहर आया, क्योंकि फोर्सफुली बाहर कर दिया जाता, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ से बाहर आया। और जो डेस्टिनेशन है, फिर बाद में जब बड़े पद पर जाएंगे और कुछ एक बड़ा नेतृत्व मिलेगा तो छत्तीसगढ़ जरूर आएंगे। वैसे छत्तीसगढ़ घर है तो हमेशा आने की जो इच्छा होती है। और अभी हमारे शशांक भाई ने बुलाया, इशारा किया तो हम चले आ रहे हैं। पूरा पूरा चले आ रहे हैं बिल्कुल। कोई चाय पीने भी बुला लेता है छत्तीसगढ़ तो हम चले आते हैं। तो सबले बढ़िया है छत्तीसगढ़िया, क्योंकि ऐसा लगता है कि अपना मिट्टी बुला रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बिजनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बहुत ही एक भरोसेमंद बैंक है, जिसका टोटल बिजनेस की बात करें तो वो 16,923.98 करोड़ है। कितना है? 16,900। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का टोटल बिजनेस 16,923.98 करोड़। जब आप ऐसा जानते हैं कि जिस बैंक में 365 दिन 24 आवर्स इंटू 7 365 दिन काम करते हैं, और उस बैंक का बिजनेस आप जानते हैं उस महान संस्था का, तो आपको बड़ा फक्र होता है, एक गौरव होता है। और जहां भी आप जाते हैं तो ये बिजनेस बताते हैं तो आपको जो है बड़ा प्राउड फील होता है कि एज ए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हमारे जो तमाम साथी हैं 16,923.98 करोड़ का बिजनेस करते हैं। ये जो बिजनेस होता है, कारोबार होता है, बैंक का मुख्य कारोबार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के 5B अंडर सेक्शन 5B में व्याख्या की गई है कि बैंक का जो बिजनेस है वो पब्लिक से पैसा पब्लिक से जमा एक्सेप्ट करना और उसी जमा को लोन के रूप में पब्लिक को देना। ये दो तरह का कारोबार है बैंक का। पैसा पब्लिक से लेना, उस पर ब्याज देना, और उसी पैसे को जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में देना और ब्याज लेना। तो ये लेना और देना, जमा जो करना और उसको ऋण देना, ये बैंक का बिजनेस है, इसी को कारोबार करते हैं। तो दोनों मिला के जो बिजनेस है आपका 16,923.98 करोड़ का बिजनेस है। अब इसमें देखते हैं कि टोटल डिपॉजिट कितना है। टोटल डिपॉजिट आप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, डिपॉजिट मतलब लोगों ने जो भरोसा किया तो आप देखिए 16,923.98 करोड़ के जो टोटल बिजनेस में आपका जो बैंक में 12,472.25 करोड़ का डिपॉजिट है। मतलब बहुत भरोसा किया आपका। 16,000 जो करोड़, 16,000 आपका टोटल जो 16,923 करोड़ का कारोबार है, इस 16,923 करोड़ के कारोबार में 12,472 करोड़ का जमा है। 16,923 करोड़ टोटल बिजनेस है, जिसमें 12,472 रुपए 72.25 करोड़ है। तो 16,923 करोड़ जो है आपका टोटल बिजनेस है, जिसमें 12,472.25 करोड़ जो है लोगों ने भरोसा करके आपके बैंक में जमा किया है। अगर ग्रोथ रेट देखेंगे डिपॉजिट का, क्योंकि अभी डिपॉजिट में ग्रोथ रेट पूछ रहा है, तो ग्रोथ रेट 10.06% है। ये तो बहुत अच्छा है भरत जी, हैं? ये तो बहुत ही शानदार है यशवंत जी। 10.06, वो भी कोरोना पीरियड में डिपॉजिट जो है, जबकि लोगों का खर्च हुआ है, तो 10.06 इसको अच्छा माना जाएगा। तो डिपॉजिट ग्रोथ आपका मार्च जो 2021 को है 10.06% का, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 10% को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ग्रामीण बैंक में ये देखा जा रहा है कि ये जो है पूछा जा रहा है कि डिपॉजिट में ग्रोथ कितना हुआ है। तो डिपॉजिट में ग्रोथ 10.06 ऐसे ही याद हो जाएगा। 10 को भी याद करोगे तो आप टिक लगाने में आपको सुविधा होगी। तो दो चीज़ें अभी सीखे हम। टोटल छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का टोटल बिजनेस जो है 16,923.98 करोड़, 16,923.98 करोड़, और टोटल डिपॉजिट है 12,472.25। अब जब 12,472.25 करोड़ डिपॉजिट हो गया, तो अब बात आती है एडवांसेस की।
एडवांसेस का मतलब क्या है, जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं ना, धान लगा देते हैं, वैसे हमारे भरत जी, शशांक जी जाके ना पैसा लगा देते हैं कहीं कहीं, पैसा का पौधा लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं ऋण देना है। हमारे देखो मैनेजर साहब है ना, देख रहे हैं, यशवंत अग्रवाल जी दिख रहे हैं, मैनेजर साहब बोरी में धान के कटोरे में छेरा करके जाते हैं और ये छेरा जैसे लोन दे देते हैं। ठीक है, तो ये लोन देना बोलते हैं इसको टोटल एडवांसेस। ठीक है, जगह जगह जाके पैसा, ये मुंडी में पैसा लगा देते हैं उसके लिए, भैया तू 10,000, तू 25,000, तू 5 लाख पटाते रहना। तो वो बोलते हैं वाह बढ़िया मैनेजर साहब है भाई, हैं छेरी के छेरा दे रहे हैं तो हम पटाना वापस क्या करना है। तो नहीं, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छा है, आप अपने बैंक को जान पाएंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो टोटल एडवांसेस की हम बात करें तो 4,451.73 करोड़ का जो बिजनेस आपका एडवांसेस है, मतलब 16,923 करोड़ का आपका कारोबार है, टोटल बिजनेस है, जिसमें 12,472 करोड़ जो है जमा है और 4,451.73 करोड़ जो है ये टोटल एडवांसेस है। तो आप सोच, अगर मोटा मोटी देखेंगे तो 16,900 को 17,000 भी अगर याद रखें, याद रखने के लिए, तो आपका 17,000 करोड़ का कारोबार है, जिसमें अगर हम मानेंगे 17,000 में 13,000 करोड़ जो है डिपॉजिट है और 4,000 करोड़ एडवांसेस है, या 12,500 करोड़ जो है डिपॉजिट है और 4,500 करोड़ जो है एडवांसेस है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, 16,923 करोड़ का डिपॉजिट है, 12,472 करोड़ का सॉरी 16,923 करोड़ का बिजनेस फिगर है, 12,472 करोड़ का डिपॉजिट है, 4,451.73 करोड़ का एडवांसेस है। ठीक है साहब, तो ये एडवांसेस और डिपॉजिट मिला के टोटल बिजनेस होता है। जैसे डिपॉजिट में ग्रोथ था 10.06%, लेकिन एडवांसेस में तो अरे दादा कमाल कर दिया आप तो, 26.80% का ग्रोथ, मतलब 26% ग्रोथ कर दिए, कमाल कर दिए शशांक भैया, किधर बांट दिए, छेरी के छेरा करके बांट दिए क्या है? वैसे ही बांटे होगे भैया, ये पक्का है कि चलो भैया, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है, अप्रिशिएबल है, क्योंकि आपने ऐसे समय में एडवांस दिया है जिस समय लोगों को वाकई में जरूरत थी, लोगों को पैसे की जरूरत थी उनके जीवन यापन के लिए, उनको अपना उद्योग धंधा फिर से रिस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए पैसे की जरूरत थी, और ऐसे समय में आपने खुला हाथ दिखाया और योग्य ग्राहकों को आपने लोन दिया 26.80%, जहां लोग अपने बैंक से निकलते नहीं थे, डरते नहीं थे, मिलते नहीं थे, और लॉकडाउन था, बहुत सारी तमाम जीवन मरण, आज जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे यही कसमकस में हम लोग काम करते थे कि आज बैंक जा रहे हैं, हमारा शशांक भाई पता नहीं कब लौटेगा या नहीं लौटेगा, कई लोग लौटे भी नहीं है। इन तमाम दुविधाओं के बीच, है ना, अटकलों के बीच आप लोगों ने कमाल का काम किया है यार, इसके लिए तो पार्टी देना पड़ेगा मेरे दोस्त हैं। 26.80% का ग्रोथ एडवांसेस में क्या मायने रखता है, मतलब पिछले साल आप 100% लोन दिए थे, तो आज 126.80, मतलब 26% का ग्रोथ कर दिया आपने, कमाल कर दिया। तो पक्का इसीलिए फोटो लगाया हूँ, जैसे ये बैग लेके सब मैनेजर साहब लोग गए होंगे, ले ले भैया दादा काका राजा। चलिए हम बात करते हैं अगला, इसको बोलते हैं कासा डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसको? कासा डिपॉजिट, है ना, शानदार नज़ारा घड़ी चौक का आपका देखिए, है ना। तो कासा डिपॉजिट, तो कासा डिपॉजिट क्या होता है? किसी भी बैंक का एक कोर डिपॉजिट होता है और एक महत्वपूर्ण इकाई होता है कासा डिपॉजिट, क्योंकि ये ऐसे डिपॉजिट हैं जहां पर हमारा खर्चा कम होता है, हमारा क्या होता है, खर्चा कम होता है, इंटरेस्ट कम लगता है। करंट अकाउंट का डिपॉजिट है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, और जो सेविंग डिपॉजिट है उसमें कम इंटरेस्ट लगता है। तो कासा डिपॉजिट की बात करें तो 8,831.60 करोड़ कासा डिपॉजिट आप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक इज ₹8,831.60, 8,831.60 करोड़ का कासा डिपॉजिट। अब कासा डिपॉजिट 8,831.60 करोड़ कितने में? आपका 12,472 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है, मतलब 12,472 करोड़ में 9,000 करोड़ कासा है। वाह रे भैया कमाल कर दिए, मतलब आपने गजब का कमाल कर दिया। तो 70.81% कासा क्या होता है मेरे साहब, ये तो कमाल कर दिया, आप तो मिराकल हो गया। 35% से ज्यादा कासा होता है तो उसको बेहतरीन माना जाता है, मतलब एकदम बिल्कुल, कोई भी कस्टमर आया होगा तो आप बोले होगे भैया सेविंग खाता में रख पैसा, एफडी नहीं करना अभी, है अभी ब्याज दर कम है, एफडी एफडी मत कर, सेविंग में रख, नहीं तो करंट अकाउंट में रख, ऐसे ही बोले होंगे, है ना यशवंत जी?
जो भी कस्टमर आया उसको चाय पिलाए बढ़िया सा, ले पानी ले चाय पी, बैठ गोटिया बैठ बैठ बैठ, का करबे तेरे पैसा एफडी करबे, एफडी का करबे, एफडी में ब्याज कम है तो चालू खाता में रख, तेरी जरूरत पड़ी तुरंत निकाल लेंगे, ये लो। क्या गजब की मार्केटिंग करी है, बोलने की बात है, लेकिन ये गजब का काम है। आपका अगर कासा डिपॉजिट 70% है तो आपका बैंक प्रॉफिट में जरूर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि कासा में आप रखे हैं तो उसमें ब्याज दर कम लगता है, और उसी पैसे को लोन के रूप में आप देते हैं तो उसमें ब्याज दर ज़्यादा मिलता है, तो मार्जिन ज़्यादा मिलता है, हमको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, और मार्जिन जब ज़्यादा मिलता है तो हम प्रॉफिट कमाने लायक होते हैं। तो अभी तक 4 चीज़ें पढ़े हैं, टोटल बिजनेस पढ़े हैं कितना, टोटल बिजनेस है 16,923.98 करोड़, टोटल डिपॉजिट है 12,472 करोड़, टोटल एडवांसेस है 4,452 करोड़, और फिर उसके बाद पढ़े हैं हम लोग कासा डिपॉजिट जो 8,831.60 करोड़, और 70%, 70.81% भैया क्या होता है संजय भैया, हैं बिस्तरिया पकड़ लिए, देखे सर अब क्या काम करना है, इतना बढ़िया रिजल्ट है, अब तो सो बढ़िया शांति से कहाँ लगा, इतना बढ़िया काम है सर, तो क्या मतलब है, बढ़िया बढ़िया रिलैक्स करने का टाइम है, क्योंकि आपका बिजनेस फिगर बहुत अच्छा है, तो इतना आनंद तो बनता है ना। तो अब 70% का मतलब अगर 100 रुपया पब्लिक का जमा है तो 70% सेविंग में है, कासा करंट अकाउंट में है, और 30% एफडी में है। वाह गजब रे, वाह रे भैया मेरे लाल, छत्तीसगढ़ के लाल। चलिए अब बात करते हैं, ये हुई ना भैया, है यहीं पर मीटिंग होगी भैया अपनी, है क्या नाम है बढ़िया जगह है, गढ़ कलेवा। सीडी रेशियो, सीडी रेशियो है ना, ये क्या क्या मिठाई है मेरे को नहीं पता है नाम उसका, ठेठरी खुरमी क्या क्या बोलते हैं, है ना, ये क्या क्या चटनी वटनी, ये टमाटर चटनी, और ये अरसा, ये क्या है गुलगुला, क्या क्या बोलते हैं ऐसे 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 नाम, तो अच्छा है एकदम टेस्टी लगता है। तो सीडी रेशियो ऑफ सीआरजीबी एज ऑन 31 मार्च 2021, सीडी रेशियो आपका बहुत कम है वैसे तो, है इसमें थोड़ा कंजूसी कर दिए, इसीलिए अभी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, लोन ज़्यादा बांटना पड़ रहा है। आपने पिछले अभी देखा होगा स्लाइड में 26% का ग्रोथ किया होगा, क्योंकि आपका सीडी रेशियो बड़ा कंजूस हो जी लोन बांटने में। 35.69%, 35.69% का सीडी रेशियो है। सीडी रेशियो मतलब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। सर डेट व्यवहार का जो पैसा आया था ना, तो सीडी रेशियो घटा दिया था। अच्छा, तो ये सीडी रेशियो ये घट गया है, ये इंटरव्यू में बताना, इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू के लिए अच्छा है। बाकी बहाना बनाने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बहाना बहुत मिलता है? मार्ग जो है बहुत मिलेंगे, विकल्प विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एकमात्र संकल्प है मंजिल तक जाने के लिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, आप बोलोगे फिर कल के सर वो ना वो राम किशोर अग्रवाल ना पूरा पैसा जमा कर दिया सर, लोन कम हो गया। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने क्लू दिया, डेप्ट ओवर कम, डेप्ट ओवर का पैसा आ गया, लेकिन भैया मेरे राजा मेरे, छत्तीसगढ़ में और भी बैंक है ना, उनका भी तो पैसा आया होगा, कि सिर्फ आप ही को दे दिया रमन सरकार ने, या जो भी सरकार ने और को भी दिया होगा। कोई बात नहीं, अभी मजे लीजिए क्लास का, और ऐसे आपसे बात करेंगे। तो क्या है जो सीडी रेशियो है 35.69% है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे साथी ने कहा कि डेप्ट ओवर के पैसे आ गए, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं को उठा के उन्हीं को फिर से लोन देते हैं, है ना। भरत जी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि उन्हीं को लोन देते हैं, बराबर हो जाता है। तो सीडी रेशियो जो है 35.69% है, जिसको कम माना जाता है। दरअसल कितना होना चाहिए, टाइप करके बताइए जरा शशांक जी, सीडी रेशियो एक अच्छा कितना होना चाहिए। सीडी रेशियो जो है आपका अच्छा जो माना जाता है वो मोर देन 60% माना जाता है, 60% मोर। अगर 100 रुपये आप पब्लिक से लिए हैं तो उसका कम से कम 60 रुपया आप पब्लिक को लोन के रूप में देंगे, तभी तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। हमारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा, है ना। हम लोग गढ़ कलेवा में कहाँ रोटी खाने जाएंगे। ये देखो कितना बढ़िया थाली सजाया है हमारे शशांक जी ने, है वो बुक भी कर लिया पहले से, लेकिन भैया प्रॉफिट कमाएंगे तब तो बुक करेंगे, है ना। तो शशांक सक्सेना जी ने लिखा है क्या 62.84। तो 60% से अधिक होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 35.69% है, जिसको कम माना जाएगा और अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास 100 रुपये जमा है तो 100 रुपये में हमको ब्याज देना है, ठीक है। फिर उस 100 रुपये में से 35 रुपये अगर हम पब्लिक को देंगे तो ब्याज कितना लेंगे, फिर हमारा खर्चा, हमारी सैलरी, हमारा एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, फिर उसके बाद एनपी हो गया तो प्रोविजन, फिर और खर्चे, दुनिया भर के चीजें, है ना।
चलिए अब बात करते हैं, अगला आता है ग्रॉस एनपीए। वाह, ग्रॉस एनपीए देखिए, ग्रॉस एनपीए मतलब ये हरा भरा एनपीए है ना, हरा भरा एनपीए, मोटा मोटा एनपीए। ग्रॉस एनपीए एक ऐसा फिगर होता है, अगर आपने 100 रुपये लोन दिया है और वो 100 रुपये में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो है 90 दिनों तक नहीं आ रहा है, अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से जो भी उनका क्राइटेरिया है, अगर उसमें नहीं आ रहा है तो उसको जो आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग जो बचता है उसको बोलते हैं ग्रॉस एनपीए। अगर 100 रुपया हमने लोन दिया है और उसमें 98 रुपये बचे आउटस्टैंडिंग और उसका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अगर ड्यू हो गया 90 डेज से ज़्यादा तो एनपीए हो जाता है। तो वो जो आउटस्टैंडिंग शिफ्ट हो जाता है सब स्टैंडर्ड में, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनपीए। ठीक है साहब, मतलब बैंक से निकला हुआ पैसा जब निकलता है तो ऐसे हरा भरा रहता है ना, बैंक से निकलता है तो हरा भरा रहता है। अब ये हरा भरा पैसा उधर कस्टमर के पास चला जाता है तो फिर सूख जाता है, सूखा पत्ती जैसे। फिर हम लोग को ना रिकवरी करने के लिए ऐसे ना ऐसे ऐसे गुम्बद बनाना पड़ता है। इधर हमारा शुभम राज खड़े हो जाता है, इधर ये सब लोग एक खड़े हो जाते हैं, एक दो साथी ऊपर चढ़ता है, अपना शशांक थोड़ा दुबला पतला है तो चढ़ते जाता है और खोजते रहता है ग्राहक को ग्राहक मिलता ही नहीं है तो ऐसे को बोलते हैं इसको ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए आपका देखिए 138.06 करोड़ है, लेकिन ग्रॉस एनपीए तो बढ़िया कंट्रोल है भाई आपका, है 3.10% है। तो आपका एनपीए तो कमाल का है। अभी सही बोल रहा था कौन है कि ये सब पैसा वसूल लिया हम लोग हैं, तो ये तो काबिले तारीफ है, ताली बजाना पड़ेगा। आपका ग्रॉस एनपीए 3.10% है यशवंत जी, हैं मजा आ गया सुन के, तो जान के मजा आ गया। ग्रॉस एनपीए जो है वो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 3% तो जबरदस्त है, इसको बोले बेहतरीन है बोलेंगे। समझ लीजिए आपने जो भी लोन दिया है, जिसको भी लोन दिया है, बेहतरीन लोगों को चुन चुन के लोन दिया है, एकदम पार्क की नजर से लोन दिया है, तभी तो 3% आपका ग्रॉस एनपीए 3.10%। आप सोचिए आपका टोटल एडवांस कितना है, 4,452 करोड़ का एडवांस है। अब 4,500 मान लें सॉरी, तो 4,500 अगर लोन माने और उसमें 138.06 करोड़ का एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, जो 3% के बराबर है, तो ये तो कमाल हो गया, बस बहुत ही शानदार। मतलब इसमें ये माना जाएगा कि आपकी गुणवत्ता अच्छी है। आपने जिन भी बोरोवर को लोन दिया है उनको देख ताक के, ठोक बजा के, ऐसा अच्छे से नट सेल चेक करके सब चीज़ आपने अच्छा लोन दिया है, उसका ये रिजल्ट है, उसका परिणाम है कि यहाँ नेट जो ग्रॉस एनपीए है 3.10% है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग बढ़िया संडे वनडे को काम करना नहीं पड़ता होगा, रिकवरी में नहीं जाना पड़ता होगा, मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि सैटरडे संडे में रिकवरी के लिए नहीं जाना पड़ता होगा। तो शशांक जी बोले नहीं सर हमको जाना पड़ता है, तभी तो इतना कंट्रोल है, सैटरडे संडे को तो रिकवरी होता है ना, सैटरडे संडे को जाते हैं हम लोग, रात दिन मेहनत करते हैं, तभी तो ये स्थिति है। चलो वाइस वर्सा, दोनों तरफ मान के चलते हैं। अब बात करते हैं आपका नेट एनपीए क्या बोलते हैं नेट एनपीए, अरे कमाल हो गया मेरे दोस्त, हैं नेट एनपीए तो 1% भी नहीं है। वाह वाह वाह, फिर ताली बनता है। जाओ भैया सब लक्ष्मण झूला में झूल के आ जाओ एक बार, है शशांक जाओ, ये देर लक्ष्मण झूला पीछे लगा है आपके, एक बार झूल के आ जाओ यार, आप इसके पूरे अधिकारी हो, मतलब आप अधिकार रखते हो एंजॉय करने का, क्योंकि आपका नेट एनपीए जो है बहुत ही अच्छा है। नेट एनपीए आप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021 36.80 करोड़, मतलब आप सोचो 4,451 करोड़ का आपका एडवांसेस है, जिसमें 36.80 करोड़ नेट एनपीए है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 0.85 है, मतलब 1% भी नहीं है। कमाल कर दिए पांडे जी, आप तो कमाल कर दिए सुमित जी, हैं वाह भैया, एक बार डुबकी लगा के आ जाओ जरा उधर महानदी में। तो ये देखिए नेट एनपीए आपका बहुत ही कंट्रोल है। तो सही बात है जी, इसीलिए बोलते हैं छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया है। तो अमाउंट जो है नेट एनपीए का 36.80, परसेंटेज वाइज अगर एनपीए देखेंगे तो 0.85, तो 0.85 तो कितना अच्छा माना जाता है, क्योंकि नेट एनपीए 3% से नीचे होना मतलब एक शुभ संकेत है, बहुत ही अच्छा है, मतलब आपका एनपीए का टेंशन ही नहीं है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट, है ना, आपने कितना बढ़िया काम किया तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, है ना, प्रॉफिट तो होगा ही होगा। और बिल्कुल आप जो है
देखिए टोटल कारोबार करते हैं आपका 16,923 करोड़ का, और उसमें 12,472 करोड़ डिपॉजिट है, 4,451 करोड़ का आपका एडवांसेस है, आपका कासा 70.81% है, आपका CD रेशियो 35.69% है, आपका ग्रॉस NPA 3.10% है, आपका नेट NPA जो है 0.85% है। जब इतना कंट्रोल्ड है NPA में तो प्रॉफिट तो बनता है। प्रॉफिट है 12.49 करोड़, नेट प्रॉफिट है 12.49 करोड़, ये आपका नेट प्रॉफिट है ना। कुणाल पांडे जी ने बधाई दे दिया, जबरदस्त है ना, शानदार है बॉस, शानदार है। तो नेट प्रॉफिट है। अब बात करते हैं बिजनेस पर ब्रांच कितना बिजनेस करते हो। वाह, ब्रांच तो बड़ा सुंदर है शशांक जी, ब्रांच बेहतरीन है। लेकिन वो दो ही आदमी कहाँ दिख रहे हैं, जो वो भी धुंधले धुंधले दिख रहे हैं ना। ये देखो, एक मैनेजर और एक कैशियर, ऐसे ही रहता है क्या कि ज्यादा लोग हैं? संजय भैया, ऐसे ही हाल है। देखो एक ब्रांच तो कितना शानदार है, लेकिन ब्रांच में काम करने वाले दो ही रहते हैं, एक मैनेजर और एक कैशियर। अब पता नहीं कैसे बैंक चलाते हैं भैया, एक जने को छुट्टी लेना हो तो कैसे लेते होंगे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। ये दो जने अगर काम करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में, और ये दोनों मिलके कितने करोड़ का कारोबार करते हैं? 27 करोड़, 27.61 करोड़ पर ब्रांच बिजनेस, मतलब 30 करोड़ माने तो 15 करोड़ का बिजनेस करते हैं। 15 करोड़ अपने यशवंत अग्रवाल जी करते हैं, 15 करोड़ जो है शशांक जी करते हैं। ये तो कमाल का है, कमाल हो गया भाई। पर ब्रांच बिजनेस अगर एवरेज की बात करें तो 27.61 करोड़, मतलब एक ब्रांच एवरेज जो है लगभग 27.28 करोड़ मान लें इसको, लगभग 28 करोड़ का बिजनेस करते हैं, 27.61 करोड़। तो ये पर ब्रांच बिजनेस है। अब बात करते हैं पर एम्प्लॉय बिजनेस, एक एम्प्लॉय कितना बिजनेस करता है ना। एक एम्प्लॉय जो है कितना बिजनेस करता है, तो एक एम्प्लॉय बिजनेस करता है लगभग 8 करोड़ का, 8.08 करोड़। एक एम्प्लॉय एज ए सुमित श्रीवास्तव जी, वो सुमित जी बोल रहे हैं सर हम तो कुछ नहीं करते थे, आज ही पता चला हम 8 करोड़ का कारोबार करते हैं। अब घर में जाके बताऊंगे घरवाली को, मेरे को डांटना मत, मैं 8 करोड़ का कारोबार करता हूँ है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में। देख मम्मी, मैं 8.08 करोड़ का कारोबार करता हूँ, मैं बहुत काम का आदमी हूँ, ऐसा बताना, ठीक है? एक थम्स अप कर दो सुमित। बहुत बढ़िया। तो ये प्राउड फील करने वाली बात है कि एज ए सुमित श्रीवास्तव या एज ए एम्प्लॉय आप जो हैं 8.08 करोड़ का कारोबार करते हैं। तो इतने में तो बनता है ना कि छुट्टी के दिन ही मैग्नेटो मॉल घूम के आ जाओ। तो मैग्नेटो मॉल घूम के आ जाना, इधर रखा है साइड में, है ना। तो बिजनेस पर एम्प्लॉय जो है 8.08 करोड़। ये मैग्नेटो मॉल इसलिए मैंने यहाँ लगाया है कि मैं एक बार पोस्टेड था रायपुर में, तो एक साल में, केवल एक साल में, एक साल भी नहीं था वो, 9 महीने में तो VIP रोड की एक ब्रांच में मैं पदस्थ था, VIP रोड में, और बिजनेस उसका 1 करोड़ था। उस ब्रांच का बिजनेस कितना था शशांक जी? 1 करोड़ का। तो मैं जब पोस्टिंग वहां पर लिया उस ब्रांच में एज ए ब्रांच मैनेजर, तो उस ब्रांच का बिजनेस 1 करोड़ था, और वो महीना था जून का। कौन सा महीना था? जून का। तो मुझे 9 महीने मिलेंगे, तीन महीना तो हो गया, अप्रैल मई जून, तो 9 महीने में जब 31 मार्च को उस ब्रांच का बिजनेस में पलट के दिया तो कितना होगा? जरा जरा यहाँ हिंट मारिए, जरा इधर हिंट मारिए, टाइप करके बताइए जरा कितना होगा सकता है। कि मतलब मैं जब ज्वाइन किया तो उसका बिजनेस था 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख था उस ब्रांच का बिजनेस, नया ब्रांच था, 2 डेढ़ 2 साल जो होगा। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं देता, ऐसी अंदाजा करो ना, अंदाजा मारो कितने करोड़ का होगा। 80 करोड़, 10 करोड़, हैं? बाप रे, सब तो पहले से ही एकदम छलांग लगा दिए। 15 करोड़। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब 31 मार्च को क्लोजिंग किए तो उस ब्रांच का बिजनेस 30 करोड़ था। कितना? 30 करोड़। कमाल हो गया ना। 30 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, और सिर्फ 9 महीना। तो मैं क्या करता था, ये जो मैग्नेटो मॉल है ना, ये मैग्नेटो मॉल, इसी मैग्नेटो मॉल के एक कॉफी वाला शॉप है ना, कॉफी शॉप ग्राउंड फ्लोर पे, वहां बैठा रहता था। आप बिलीव नहीं करोगे, इसी मैग्नेटो मॉल से मैं 8.5 करोड़ लिया हूँ, 1 महीने में 8.5 करोड़। भरत भैया हैं, ताली बजाइए, ताली बजाइए, बताता हूँ मैं आपको। तो क्या होता था, मैं वहां पर मीटिंग कराता था। जैसे मैं फोन करता था, शशांक जी क्या कर रहे हैं, आइए थोड़ा एक बिजनेस प्लान मीटिंग करेंगे। तो हम मैग्नेटो मॉल में बैठते थे, तो एक पार्टी रहता था, सर मूवी देखेंगे, चलो मूवी देखेंगे।
बिजनेस की बात कर लें, बिजनेस मिल जाएगा ना सर, क्या बात करना है, 1 करोड़ रुपए का चेक लेके आए हो, 1 करोड़ का चेक दो, 2 मूवी देख ले, क्या दिक्कत है अपने को बताओ। 2 मूवी देख ले। ऐसे मूवी देख देख के 8 करोड़ का बिजनेस मोबिलाइज किया था इसी मैग्नेटो मॉल से, इसलिए मुझे ये याद आता है। और ये बिजनेस मॉडल भी बना था और बहुत अच्छा। और ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर डीलिंग करने से जो प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, प्रॉपर्टी बेचते हैं, आपको याद होगा एक समय था 2013-14 में जमीन का भाव बहुत बढ़ गया था वहाँ पर वीआईपी रोड में, याद है ना भरत भैया, है ना। तो वहाँ पर हमने वैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया। तो किसान जिसका 1 एकड़ जो 2 लाख 3 लाख में जाता था, अचानक डाइवर्सन आ गया, सरकार के परिक्षेत्र में आ गया, वीआईपी रोड में, एयरपोर्ट के में, तो उसका वैल्यू हो गया 1 करोड़ 2 करोड़। तो ऐसे लोगों को जो है सेंसिटाइज करके, इंफॉर्मेशन करके, वहीं ले जाके चाय कॉफ़ी पिला के वहाँ सारा चेक लेके उनका समझौता कराता था, और जो उनका प्रॉपर्टी बिकता था वो पैसा हमारे पास आता था। तो ये तरीका होता है। तो ये मैग्नेटो मॉल इसलिए मुझे याद आता है। तो एम्प्लॉय बिजनेस पर एम्प्लॉय 8 करोड़, और मैं महीने भर में 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था। चलिए अब बात करते हैं अगले अगले चीज पे, वो है CRAR। CRAR मतलब शेर, शेर दिख गया देखो, शेर है भैया ये CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। CRAR का मतलब क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो CRAR आप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021 ये है 20.40। ये भी जबरदस्त है शुभम जी, हैं एकदम टोपी पहन के बढ़िया सुंदर लग रहे हो। तो 20.40, हाँ पहने रहो पहने रहो पहने रहो पहने रहो, अच्छा ठंडी है उधर भैया। तो 20.40, 20.40 बहुत अच्छा CRAR माना जाता है। कितना होना चाहिए CRAR, टाइप करके बताओ शशांक जी, होनहार साथी। कोई भी बता दो टाइप करके, CRAR कितना होना चाहिए बेसल 3 के हिसाब से। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना होना चाहिए, कैपिटल जो है बेसल 3 के हिसाब से। यस आशीष जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं, शुभम जी 9% होना चाहिए। और कैपिटल कंजर्वेटिव बफर 2.50%, तो टोटल कितना होना चाहिए 11.50 होना चाहिए। कैपिटल कंजर्वेटिव बफर क्या होता है कि बेसल ने गाइडलाइन जारी किया है, और RBI कहती है कि बैंकों को उनके अच्छे समय जब चल रहा है तो कुछ पैसा बुरे समय के लिए बचा के रखना चाहिए बफर के रूप में, कैपिटल कंजर्वेटिव बफर, है ना। जैसे हम लोग कंजर्वेटिव होके थोड़ा थोड़ा बचत करके रखते हैं ना, आजकल तो मोबाइल के पीछे लगने लगे हैं, ऐसे मोबाइल के पीछे ऐसा है तो उसमें छुपा के रखने लगे हैं ना। तो वैसे कैपिटल अच्छे समय में जो है कैपिटल को बचा के रखना। तो 9% का जो है वो आपको जो मैंडेटरी है, और 2.50% कैपिटल कंजर्वेटिव बफर है। और जो 9% में टायर 1 कैपिटल से 7% होगा, टायर 2 से 2% होगा, और 2.50% जो होगा कैपिटल कंजर्वेटिव बफर CCB होगा। तीनों को मिला के 11.50% होना चाहिए। और ये 11.50% ये मैंडेटरी किया है 1 जनवरी 2023 से। कब, 1 जनवरी 2023 को 11.50% होना ही होना। लेकिन आपका तो बल्ले बल्ले है, कितना है यशवंत जी, 20.40, माला माल है आप। ये क्या दिखाता है कि आपके पास कैपिटल पर्याप्त है। बैंक कहती है कि जो भी आप एसेट बनाते हैं, जो भी पैसा पब्लिक को देते हैं लोन के रूप में, वो उसमें रिस्क होता है, उसमें रिस्क होता है। तो हर लोन में अलग अलग किस्म के रिस्क होता है। जैसे आपका कैश इन हैंड है उसमें भी रिस्क होता है, आप किसी दूसरे बैंक में पैसा रखे हैं उसके में रिस्क होता है, आपने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो उसमें रिस्क होता है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया है उसमें रिस्क नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट में रिस्क नहीं होता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी लिया है तो 20% का रिस्क, स्टाफ लोन है तो 75% का रिस्क, रिटेल लोन है तो 75% का रिस्क, अगर आप किसी पर्सनल लोन दिए हो तो 100% का रिस्क। तो इस तरह का रिस्क जो कलेक्ट करते हैं, पूरा रिस्क जोड़ने के बाद आपका जो टोटल रिस्क आता है उसका जो 11.5% जो है कैपिटल होना चाहिए। अगर 100 रुपए रिस्क आता है तो आपके पॉकेट में, आपके पूंजी आपके पास 11.5 रुपए होना चाहिए। तो आपका कैपिटल 11.5% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 20.40% है, मतलब आपका स्थिति बहुत अच्छा है। ये टाइगर की तरह खुले में घूम रहा है, देखो है जंगल सफारी। मतलब आप भी खुले में ऐसे घूम सकते हो क्योंकि आपका कैपिटल जबरदस्त है, थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो भी सह सकते हो, है ना यशवंत जी, खुले में घूम लो क्योंकि आपके पास कैपिटल तगड़ा है। चलिए अब बात करते हैं अगला,
कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, कैपिटल कैपिटल जो है पूंजी जिसको बोलते हैं, पूंजी कितना है, पूंजी है 215.89 करोड़। कैपिटल ऑफ CRGB एज ऑन 31 मार्च ₹215.89 करोड़, 215.89 करोड़। कैपिटल क्या होता है? मालिकों का पैसा या बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट बिजनेस में लगाया गया, उसको बोलते हैं पूंजी, है ना, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल में क्या होता है? पेड अप कैपिटल होता है, या जो कंट्रीब्यूशन बाय बिजनेस ओनर या कंट्रीब्यूशन बाय ओनर्स। तो आपके बैंक के ओनर कौन कौन है? आप टाइप करके बताइए जरा, बैंक के ओनर कौन कौन है आपके, उनका शेयर, जो शेयर अनुपात किस तरह बढ़ता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है स्पॉन्सरशिप बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% रेशियो होता है, ये 215.89 करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट का 15% होगा, और फिर उसके बाद आता है आपका स्पॉन्सरशिप बैंक। तो स्पॉन्सर बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सही है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर है। तो 50% गवर्नमेंट का है, 35% स्टेट बैंक का है, और 15% जो है आपके छत्तीसगढ़ सरकार का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के हैं, भूपेश सरकार अभी जो है। तो ये जो है आपका शेयर कैपिटल है। अब बात करते हैं टोटल ब्रांचेस। टोटल ब्रांचेस कितने हैं? टोटल ब्रांचेस हैं 613 ब्रांचेस, 31 मार्च 2021 को 613 ब्रांचेस। और स्टाफ कितना है जरा टाइप करके कोई साथी बता देंगे, अगर स्टाफ, नंबर ऑफ स्टाफ अगर कहीं निकाले हैं, क्योंकि मेरे को जो सीट भेजा गया था उसमें स्टाफ कहीं दिखा नहीं मुझे कि टोटल स्टाफ कितने हैं आपके यहाँ। तो टोटल स्टाफ भी अगर कोई जानते हैं तो यहाँ टाइप कर देंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टोटल ब्रांचेस की। तो टोटल ब्रांचेस हैं 613, ये हमारे शुभम जी बोल रहे हैं 614 है बोल रहे हैं अभी, लेकिन 31 मार्च को 613 रहा होगा। तो अभी चूंकि फिगर हम 31 मार्च का कर रहे हैं तो 613, और स्टाफ है 2092। तो 2092 स्टाफ मिलकर 613 शाखाओं से, और एक आपका और भी है, एक बीसी केंद्र है। बीसी केंद्र है कितना? बीसी केंद्र है 3179 बीसी केंद्र है। तो बीसी मतलब जो बैंक मित्र होते हैं, जो बैंकिंग सेवाएं घर घर जाके पहुंचा के उनको देते हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में ऐसी जगह में जहां पर जनसंख्या 2000 से ज़्यादा है, वहां पर एक बीसी रख देते हैं। और ये बीसी जो है वहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। देखिए कितना अच्छा है, स्मार्ट सा बीसी रखे हो आप, तो घर घर जाके वहाँ सबको बढ़िया सा बात करते, जहाँ भी उनका घर है वहीं पर ही सारा बैंकिंग करवा देता है। तो बैंक मित्र या उसको बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बोलते हैं, वो 3179। तो आपकी 613 शाखाएं, 3179 बैंक मित्र और 2092 एम्प्लॉय मिलके एज ए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 16,283.98 करोड़ का कारोबार करते हैं। 16,283 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 14,272 करोड़ जो है जमा है, 4,451 करोड़ जो है एडवांसेस है। CD रेशियो आपका 35.69 है। कासा परसेंटेज आपका 70.81 है। आपका ग्रॉस NPA 3.10% है। आपका नेट NPA 0.85% है। आपका प्रॉफिट जो है 12.49 करोड़ है। आपका पर एम्प्लॉय बिजनेस, जो पर एम्प्लॉय बिजनेस है वो 8.08 करोड़ है। आपका पर ब्रांच बिजनेस से 27.61 करोड़ है। तो एक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आप जो है अपना छत्तीसगढ़ में सभी जगह अपनी सेवाएं विस्तारित कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आप साल भर जिस बैंक में 24/7 काम करते हैं उसका मार्कशीट दिखता है, उसका मार्कशीट में जो नंबर दिखते हैं तो आपको सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम देखो जिस बैंक में, है ना, बाल बच्चे परिवार को छोड़ के, दोस्त यार को छोड़ के होली दिवाली सब मनाते रहते हैं, आप लोग बैंक में एकदम नोट गिनते रहते हो। तो इतना सारा काम करते हैं तो हमारा मार्कशीट कैसा है, तो मार्कशीट जब देख पाते हैं तो आपको बड़ा सुकून आता है, अच्छा लगता है कि हम जो है इतने सारे जो बिजनेस करते हैं। एक साथी ने लिखा कि 2094 स्टाफ हैं, चलो बढ़िया है, 2094 स्टाफ हैं। तो 2094 स्टाफ मिलकर आप जो हैं 16,283 करोड़ का कारोबार करते हैं। और यहाँ पर जो है इतने सारे जो आपके चीज़ें जो मैं बताया उनको याद रखने की ज़रूरत है। तो जी हाँ, जिंदगी में ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का
सीन है, आप लोग जरा टाइप करके बताइए ये सीन कहाँ का होगा। 2 चित्र मैंने यहाँ डाला है, एक नीचे है और एक ऊपर है, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ का है। तो कोई साथी अगर जरा गैस कर सकते हैं तो टाइप कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगा। क्योंकि हर समय खुश रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन जीने का आधार यही है। और अगर एक इंसान जब खुश रहता है तो वो बहुत ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से निकलती हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं जो हैं पॉजिटिव तरीके से आती हैं। तो हर क्षण खुश रहिए, क्योंकि यही आपके जीवन का अधिकार जो आधार है, और आपका अधिकार भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर आप खुश रहेंगे एज ए ऑफिसर बैंक में तो बहुत सारे लोगों को खुश कर पाएंगे, कस्टमर के अच्छी सेवाएं दे पाएंगे, सभी लोगों को अच्छा काम कर पाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ आज इस छोटे से सेशन में शुरुआत किए हैं। हंसते खेलते हम जो है बातों ही बातों में छोटा छोटा चीज़ें जानकारी देने की कोशिश किया है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का बिजनेस क्या है, एडवांसेस क्या है, और यही मूल चीज़ें हैं जो आपको प्रमोशन एग्जाम में आएंगे। पिछले साल का तजुर्बा अभी मैं आपके जो ग्रुप में मैं आपको डालूंगा, जो पिछले साल सवाल आए थे, आप देखिएगा कितने सारे बिजनेस फिगर से सवाल पूछे, 5 से ज़्यादा सवाल पूछे। अभी जस्ट सेशन खत्म होगा तो मैं लिंक साझा करूंगा, आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन देख लीजिएगा, वीडियो है। तो हमारे वेद प्रकाश जी लिखते हैं फन सिटी, तो फन सिटी का तो बिल्कुल नहीं है। ये जो नीचे वाला तस्वीर है ये है वाटर, क्या वाटरलैंड एक है ना, क्या वंडर्स लैंड, वंडर्स लैंड है रायपुरा में, एक पार्क है, वाटर पार्क है, वंडर्स लैंड है, वहाँ का है वो। घर के बहुत पास है, 1 किलोमीटर में है, तो वहाँ पर जो है ये पार्क है। और ये ऊपर वाली तस्वीर जो है ये मुक्तांगन का है। कहाँ का है? मुक्तांगन, नया रायपुर। तो 2 तस्वीर है। सर फन सिटी ज़्यादा अच्छा है, हाँ फन सिटी ज़्यादा अच्छा है, फन सिटी भी गए हुए हैं, बट यहाँ पर तस्वीर इसी के मेरे को कम समय में मिल पाई, इसलिए मैं लगाया यहाँ पर, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ का तस्वीर है ना, इधर हमारे तुषार जी आ गए खाना वाना बना के, हैं खाना वाना बनाए हैं सबके लिए अभी हैं, तभी क्लासरूम में तो नहीं थे वो, मतलब खाना ही बना रहे होंगे फिर, है ना। तो चलिए इसी के साथ मेरा सेशन यहाँ समाप्त हो गया। मेरे साथ कुछ कोई साथी जुड़े हैं, कुछ पूछना चाहते हैं अपनी तैयारी के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, या कोई भी चीज़ सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो स्वागत है। अपना कैमरा और वीडियो ऑन करके मेरे से बात कर सकते हैं। 5 मिनट में आपके साथ हूँ, फिर उसके बाद आपसे विदा लूँगा। तो आज के सेशन से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सरल तरीके से सीखने मिला होगा। अब आपकी बारी है, बात कर सकते हैं। जी भरत प्रताप जी कैसे हैं बताइए? हैं सर बढ़िया है, एक नंबर। बहुत जबरदस्त हैं। बने 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 घोटिया हैं। तो पहली बात बने तो बने। भरत जी, जब मैं पूछूंगा आपसे कैसे हैं तो आप बोलिएगा सर जबरदस्त हूँ, बेहतरीन, जबरदस्त मजा आ गया, सवाल। है ना। क्योंकि वो बढ़िया है, ठीक हूँ, कट रही है, ये सबको काट दीजिए, ठीक है, बोल के हाँ देखिए। हाँ क्योंकि मजाक मजाक हाँ। में मेरी बातों पे भरोसा करके बोल दीजिए कि सर ने बोला है, जैसे बोल देंगे। 2 साल बाद नहीं देखिएगा नहीं, बोलेंगे सर मजा आ गया सर, अब तो जबरदस्त हो ही मजा गया। आ गया, जबरदस्त। तो तैयारी शुरुआत हुई है आप लोग के लिए अभी, ये पहला सेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, है ना, वो करेंगे आपका इंटरनल ऑडिट पॉलिसी एंड इंस्पेक्शन पे। इंटरनल ऑडिट पॉलिसी एंड इंस्पेक्शंस पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके कई सारे प्रकार टाइप के इंस्पेक्शंस होते हैं। जैसे इंटरनल ऑडिट का इंस्पेक्शन होता है, फिर कॉन्करेंट ऑडिट का इंस्पेक्शन होता है, फिर सरप्राइज ऑडिट का इंस्पेक्शन होता है, फिर स्टेटसी ऑडिट का इंस्पेक्शन होता है, फिर आपके मैनेजमेंट ऑडिट होता है, फिर स्नैप ऑडिट होता है, स्पेशल ऑडिट होता है, कंप्लायंस ऑडिट होता है, आपके लीगल ऑडिट होता है, क्रेडिट ऑडिट होता है ना, डिसबर्समेंट ऑडिट होता है, बहुत सारे ऑडिट होते हैं। तो उन सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। वो थोड़ा सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, कोई बात नहीं। आप लोग इतना सामर्थ्य हैं कि मेरी बातों को सह पाएंगे, 1 घंटा भी सेशन होगा तो आप लोग सुन पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यशवंत जी आज जुड़ गए, आज कोई बाधा नहीं आई? यस सर, नहीं सर, नहीं, ठीक है सर, बहुत ठीक बढ़िया, है। बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ, और शशांक जी। सर मैं एक चीज कहना चाह रहा था, जैसे अभी जो कोई स्कीम रिवाइज हुई है, जैसे अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिवाइज हुआ, तो वो तो हमने आपका वीडियो देखा था उसमें। और जैसे अभी और भी चीजें हैं जो रिवाइज हुई हैं, तो उसको अगर आप एक बार थोड़ा सा बता देंगे हमको सारा, तो हम हो सकता है अगर पेपर में आ जाए तो हम उसका आंसर दे दें। फिर बहुत सी यस, चीजें जो हमको अभी नहीं पता, लोग वो रिवाइज हो गई हैं, हो गई हैं। तो
जी, तो वही सब एक बार को क्लियर हो जाता हमारा। ठीक है, 150 परिवर्तन हुआ है, 150 परिवर्तन हुआ है, तो हम जी। लोग 50-50 करके 3 सेशन में कर पाएंगे। 50-50 जी। परिवर्तन, छोटे छोटे परिवर्तन हैं, लेकिन मुझे लगता है वही 40-50% वही कवर कर लेता है। और कई सारे टूटे टूटे वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन आपके लिए कंसोलिडेटेड सिर्फ परिवर्तन वाले ही बता दूंगा, ठीक है, कि जी 50 ये चेंजेस आए हैं, 50 ये चेंजेस आए हैं, ऐसे करके 3-4 वीडियो में बना देंगे। ठीक, ओके, जी नोट कर लिया। जी। सर Yes. सर बोलिए। हेलो, आप बताइए, नाम कौन बोल रहे हैं? मैं ये पूछना सर कि टारगेट्स जो रहते हैं, एनुअल टारगेट्स, भारत बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, हाँ आ सर, रही आवाज। एनुअल टारगेट्स जो रहते हैं डिपॉजिट के, एनपीए के और आपके एडवांसेस के, ये इम्पोर्टेंट्स हैं कि नहीं है क्या? देखिए, अभी तक का पिछले 2 या 3 साल का तजुर्बा देखें तो हाँ नेशनलाइज हाँ। बैंक में एक बार टारगेट पूछता है कि आपका एनुअल टारगेट कितना था, लेकिन ग्रामीण बैंक में अभी तक नहीं पूछा है, तो इसीलिए हमारे अच्छा लिए उतना अच्छा। महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर आप हम्म। कॉन्फिडेंट हैं, इतना पढ़ने के बाद आपके पास समय है, तो उनको याद कर लीजिए। नहीं तो अभी मैं देखिएगा कितने सारे भी को सवाल मैंने डाला है, टारगेट के बारे में नहीं पूछा गया, टारगेट के बारे में नहीं पूछा गया कि आपका बजट कितना था, टारगेट कितना था। तो सर इसलिए एक क्वेश्चन एक मेरा है सर, एक क्वेश्चन मेरा है सर, एडवांस सेक्शन में ऐसे कौन कौन से सर्कुलर हैं जो मेनली पेपर में आ सकते हैं और हम उसको तैयार कर लें? एडवांस सेक्शन एक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सर्कुलर है सर, ऐसा कौन से मतलब मेन है उसके लिए जो सेशन हम है लोग? ना, उसके लिए सेशन है, उसके लिए जी सेपरेट एक सेशन रखेंगे। एक सेशन है क्रेडिट पॉलिसी और आपके डेविएशन पे, तो उसमें सारे डिटेल बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको देखनी है और क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, और अभी जी पिछले जो आरआरबी हुए हैं उनमें क्या पूछा गया है। जी। हाँ, हाँ जी, नन्हे कलाकार, हाँ जी, पांडे साहब, बच्ची का आज बिटिया लेके आए हैं, अरे वाह वाह वाह, क्या नाम है आपका? बताइए बताइए, क्या नाम है? हेलो करिए, आपका माइक ऑफ ऑन कर लीजिए। अरे वाह, इनको बैंक का मैनेजर बनाएंगे सीधा, है ना, सीधा। और कौन से बैंक का? आरआरबी बनाएंगे, आरबीआई बनाएंगे, या तो नाबार्ड, है ना? वही है सर, ठीक, नवाड ही ठीक है। नाबार्ड आप ठीक है ना, आपने नाबार्ड नहीं में। भी में तो एनपीएस से लड़ते लड़ते ही साफ हो जाए। हाँ, तो या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तैयारी करेंगे, और बना सकते हैं आप अपने अपने छोटे भाई या अपने बच्चों को ना, जो चाहोगे वो बना सकते हो। वो मिट्टी के घड़ा है, उनको रूप दीजिए, और बचपन से ही रूप दीजिए। आप आईएएस बनाना चाहेंगे तो आईएएस भी बना देंगे। एक अलग सा सेशन प्रमोशन के बाद उसके लिए भी करेंगे, ये किस तरह से डिजाइन किया जाता है बच्चों को, कैसे जाएंगे। हम लोग जिस समय अपने करियर के दौर पे थे, आप सोचिए हमारा दिमाग जिधर गया उधर हो गया। आज हम बैंकर बनना चाहे, आज बैंक में बन रहे हैं। अगर उसी समय अगर ये मुंडी सटक गया रहता कि आईएएस बनना है, तो आईएएस बन के होते अब, है ना। तो ये डेस्टिनी है, सोच यहाँ से शुरू होती है। ये सटकना चाहिए, बस ये सटक गया ना तो आप बन जाओगे। इधर जिधर सटका वही मिलता है। अभी देखना ना, उसको देख लूंगा तो देख ही लेते हो आप उसको, है ना। तो ये बात है। ये बिटिया बहुत अच्छे, क्या नाम है बिटिया आपका? आपके घर हम ये पांडे पूरा लेके नहीं गए आपके घर, हैं? बोलते हैं हम्म, सर, इसका नाम रखे हैं अदम्य कुना। चलो बढ़िया है। तो चलिए, तो आपके अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और सकुशलता सर की गुड। कामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे। हाँ हाँ, बताइए। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म, अपना बिजनेस फिगर में शेड्यूल भी इम्पोर्टेंट है क्या? अपना शेड्यूल जो सारे दिए हुए हैं। शेड्यूल तो इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन उसमें बिजनेस फिगर पूछता नहीं है। शेड्यूल में सिर्फ कोड पूछता किस है। शेड्यूल में कौन सा अपना हाँ, वो आएगा? तो उसका डिटेल वीडियो है मेरे पास, शायद किसी कॉल, देखिए आपके लॉगिन सेक्शन में वीडियो में है। नहीं होगा तो हम एक सेशन कर लेंगे उसके लिए, कोई बड़ी सर बात नहीं। अपने शेड्यूल में 18 शेड्यूल दिया है एक्चुअल में, और वो वीडियो में 12 ही शेड्यूल का जिक्र 18 किया गया है। शेड्यूल इसलिए दिया है क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल भी ऐड किया है, P&L का P&L का शेड्यूल भी जी। ऐड किया है, जो कभी 6 पूछता शेड्यूल नहीं है। उसका है। है ना, 5 शेड्यूल पूछता है। एक तो अच्छा। बोरोविंग का पूछता है, एक डिपॉजिट का पूछता है, एक प्रॉफिट का भी पूछता है, एक और ज्यादा एडवांसेस का पूछता है, और कंटिजेंट लाइबिलिटी का पूछता है। ठीक है, तो जो 18 शेड्यूल आप बोल रहे हैं, उसमें जो 6 शेड्यूल है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का है, और जो बैलेंस शीट का जी, जो शेड्यूल है वो 12 है। जी, इम्पोर्टेंट 12 ही है सर। इम्पोर्टेंट 12 है। लेकिन अब जैसा मुझे आपके लग रहा है, आपके उससे मतलब आपको देख के जो आकर्षण आ रहा है, आप तो 6 भी याद कर लो, जो पीछे पीछे है ना वो भी याद कर लो। तो क्योंकि उत्सुकता होती है ना, तो जानने की, उसको याद रख लीजिए, है ना। बाकी जब मैं हम उसका एक सेशन कर लेंगे,
मैं अभी छोटा सा 10 मिनट का तो सेशन होगा उसके लिए। 10 मिनट के सेशन में मैं सारा 18 बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर लूंगा याद रखने के बाद। ज्यादातर मैक्सिमम टाइम बारोइंग को रिपीट करता है। किसको रिपीट करता है? बारोइंग। बारोइंग। बारोइंग को रिपीट करता है। बारोइंग कौन सा है? एडवांसेस को भी रिपीट करता है, डिपॉजिट को भी बोलता है, और कंटिजेंट लायबिलिटी को भी, है ना। चलिए वेद प्रकाश जी हैं, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। थैंक यू सर। मैंने बोला ना मुस्कुराना भी अपनी जिम्मेदारी है ना। चलिए तो वेद प्रकाश जी जरा कंक्लूड कर दीजिए, सबको जरा बेस्ट विशेष दीजिए। हमारी तरफ से सभी साथियों को बेस्ट विशेष, नई ऊर्जा नई उत्साह के साथ फिर मुलाकात करेंगे और सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि बोल दीजिए। जी सर। तो सर सभी साथियों को मेरे तरफ से नमस्कार। और आज का हमारा जहाँ तक CRGB का फर्स्ट सेशन हुआ है, तो फर्स्ट सेशन में सर ने जो भी जानकारियां दी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसी जानकारियां सर हमें देते रहेंगे। इसी के साथ, ऐसी उम्मीदों के साथ हम आज की नाइट को विदा लेते हैं। सबको शुभ रात्रि। सभी फिर का नए धन्यवाद। ऊर्जा और उत्साह के साथ मुलाकात करेंगे नए सेशन में, हाँ, है ना। जी सर। जी। और बढ़िया, संजय भैया को नींद आ रही है, जल्दी से विदा लेते हैं, है ना। और एक अच्छी रात्रि आपको मैं भेंट कर रहा हूँ। इस रात्रि में अपने पवित्र मन से भगवान की प्रार्थना करके आप बिल्कुल अपने काम में लग जाइएगा। आप सभी की सकुशलता की पुनः एक बार शुभकामनाएं करते आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल नए गुड वीडियो। नाइट। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ गुड नाइट रात्रि। सर। गुड नाइट। नमस्ते सर, धन्यवाद, गुड नाइट सर।